ये कहानी है क्रिस्टोफर मैककैंडल्स की। एक 22 साल का लड़का जिसने अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से टॉप ग्रेड्स के साथ ग्रेजुएशन किया। घर वाले खुश थे, प्लान था कि आगे लॉ स्कूल जाएगा, लेकिन क्रिस्टोफर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने ग्रेजुएशन के बाद अपने सारे पैसे, करीब $24,000 एक चैरिटी को दान कर दिए। फिर अपनी कार छोड़ दी, सारे क्रेडिट कार्ड चला दिए और बिना किसी को बताए घर छोड़कर निकल पड़ा एक अनजान यात्रा पर। अब वो खुद को कहता था अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प। उसका सपना था एक ऐसी जिंदगी जीना जहां कोई बंधन ना हो, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ जंगल, पहाड़ और आजादी। क्रिस्टोफर ने पहले दक्षिण अमेरिका की तरफ सफर शुरू किया। वो बिना पैसों के हिचहाइक करता, अनजान ट्रकों में सफर करता। वो दक्षिण डकोटा पहुंचा, जहां उसने वैन वेस्टरबर्ग नाम के किसान के यहां कुछ दिन काम किया, गेहूं की कटाई में। वैन से उसका अच्छा रिश्ता बन गया, लेकिन फिर वो बिना बताए वहां से भी निकल गया। आगे वो कैलिफोर्निया की ओर बढ़ा। वहां एक जगह उसे एक हिप्पी कम्युनिटी मिली। यहां उसकी मुलाकात जेन और रेनॉल्ड्स नाम की जोड़ी से होती है, जो खानाबदोश जिंदगी जी रहे थे। वहां एक और लड़की मिलती है, ट्रेसी, जिसे क्रिस्टोफर पसंद आने लगता है, लेकिन क्रिस्टोफर किसी भी इमोशनल रिलेशन में नहीं पड़ना चाहता। वो उसे साफ कह देता है कि वो अकेला रहना चाहता है। इसके बाद वो कोलोराडो नदी के रास्ते मैक्सिको में दाखिल होता है, एक छोटे से कयाक में बैठकर, बिना परमिट के। फिर कुछ समय बाद वो वापस अमेरिका लौट आता है, जहां पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन नाम न होने के कारण छोड़ देती है। कुछ दिन वो साल्ट लेक सिटी में बिताता है, फिर लॉस एंजलिस भी जाता है, पर हर बार उसे लगता है शहरों की ये जिंदगी उसे खींच रही है और वो फिर निकल पड़ता है। आखिरकार वो अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अलास्का। अलास्का पहुंचकर वो एक पुरानी बस ढूंढता है, जिसे वो मैजिक बस कहता है। वहीं वो रहने लगता है। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लगता है, अकेलापन, जंगल, किताबें, शिकार। लेकिन कुछ हफ्तों बाद खाना कम पड़ने लगता है। उसे छोटे जानवरों से गुजारा करना पड़ता है। वो एक बार एक हिरण भी मारता है, लेकिन उसका मांस संभाल नहीं पाता, सड़ जाता है। फिर एक दिन वो गलती से एक जहरीला पौधा खा लेता है। वो बीमार पड़ता है, शरीर कमजोर हो जाता है। वो कोशिश करता है वापस जाने की, लेकिन नदी इतनी उफन रही होती है कि वो पार नहीं कर सकता। वो बस में ही फंस जाता है। आखिरी दिनों में वो अपनी डायरी में लिखता है, आई हैव हैड अ हैप्पी लाइफ एंड थैंक द लॉर्ड, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस ऑल। और फिर एक लाइन जो पूरी फिल्म का सार बन जाती है, सुख है केवल वास्तविक जब साझा किया जाता है। यानी सच्ची खुशी तभी होती है जब उसे किसी के साथ बांटा जाए।